हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। है ना। बहुत बारिश का मौसम हो रहा है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, मस्त है, उसके बाद अगर आप व्यस्त नहीं है तो आपका दिमाग जो है ना, उल्टे सीधे काम में लगेगा। तो मैं रेशु आप लोगों का स्वागत करती हूँ टैरोट विद रेशु में। है ना। और चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आज ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ यही देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आज उनके मन में क्या उथल पुथल चल रहा है ना। वो क्या चाह रहे हैं आपसे, यही देखेंगे। उनकी फीलिंग्स क्या है। अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए जब तक मैं ये कर रही हूँ। सारे कार्ड्स आ गए। चलो, कार्ड्स आए हैं। कुछ दिनों से सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं ना। बॉटम ऑफ द डेक में, वाओ, ग्रेट। ये देखो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। और मैसेजेस भी चेक करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। आपके पर्सन आपको लेके कंफ्यूज हैं, है ना। मतलब बड़े बेचैन से हो रहे हैं, कभी उनको नींद नहीं आ रही, वो ये सोच रहे हैं कि भाई क्या ही हो गया हम दोनों की जिंदगी में, कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ और अब कैसा सा हो गया, है ना। आपने वाली मूवी देखी है, प्रीति चिंटा की और रानी मुखर की, जिसमें रानी मुखर का एक बार मिसकैरेज हो जाता है, फिर वो प्रीति चिंटा को लाते हैं। रानी को लगता है कि उसे उससे प्यार नहीं हुआ, बट प्रीति चिंटा से प्यार नहीं हुआ, बट बाद में देखा जाता है चोरी चोरी, है ना। उसमें बाद में वो फील करते हैं कि नहीं, प्रीति चिंटा से सलमान को प्यार हो जाता है, बट वो कह नहीं पाता और सिर्फ अपने बच्चे और अपनी वाइफ और अपनी फैमिली की वजह से चुप रहता है। तो ऐसा सही कुछ उनका हाल है। वो फैमिली आप एक्स्ट्रा में हो, है ना, या अगर आपके पर्सन आपके साथ हैं तो भी एक बात याद रखिए कि आप एक्स्ट्रा में नहीं है तो भी जो आपके पर्सन है ना, उनके दिल में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और वो हर चीज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब नहीं संभल पाएगा, है ना। बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, वो देखना नहीं चाहते कि कुछ अच्छा भी है। उसके बाद ये कार्ड था, देखिए, आप उनके पास इमोशनल कप लेके खड़े हो, लेकिन वो सामने वाले कप्स को देख रहे हैं। वो उनकी फैमिली है कि भाई मेरी फैमिली में क्या होगा, अगर मैं इसमें आगे बढ़ गया तो मेरी फैमिली का क्या है ना। और आप वो इमोशनल कप लेके खड़े हो, सारी स्ट्रेंथ है इनके पास, सब कुछ है अभी, है ना, प्रोस्पेरिटी है, फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बस कंफ्यूज है कि भाई मतलब क्या करूं, क्यों ऐसा, क्यों मतलब ऐसा सा हो रहा है ना इनके दिमाग में कि ऐसी सी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, है ना। और बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं अभी, वो किसी पे नहीं, सिर्फ अकेलेपन में अपने पे ध्यान दे रहे हैं। आपका रिलेशन ऐसा भी रहा है जब आप दोनों ने, हाँ एक चीज है, इसका मतलब ये भी मैं कह सकती हूँ कि उनको फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत हो रहा है। उनको लग रहा है कि बस मिल जाए तो हक करूं, थोड़ा प्यार करूं, बैठे कुछ बातें करें, मिलने का बहुत मन है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, नो डाउट, लेकिन वही है ना, अपने आप को शेर खान दिखाना है तो बस परेशान है वो कि क्या किया जाए, है ना। अपनी वैल्यू देखने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी आपका रिलेशन ऐसा चल रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आप भी ऐसे हो गए हो कि भाई तुम्हें नहीं देखना तो मैं क्यों देखूं, है ना। और वो भी ऐसे हो गए हैं कि सारे इमोशंस को कंट्रोल करके जो भी उन्हें फील होता है वो बोलना नहीं चाहते, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे। और अभी उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप हो उनके ख्याल में। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि यार मैं इसे कुछ बोलूंगा या बोलूंगी ना तो फिर से वही सारी प्रॉब्लम, वो होता है ना, एक चैप्टर रिवाइज कर लो और फिर एग्जाम का टाइम आए सेम रिवाइज कर रहा हूँ बार बार, तो कई बार ना गुस्सा आता है। जो मतलब क्या सेम वही करे। तो ये चाहते हैं आप चुपचाप से शांत होके इनके पास आ जाओ, इनसे कोई सवाल कोई जवाब नहीं, क्योंकि आप जब ये आएंगे ना, आप तो आओगे ना इनकी लाइफ में, तो इन्हें पता है कि भाई ये आएगी और आते ही, क्योंकि इसका तो मुझ पर कॉपीराइट है, तो ये बोलना शुरू करेगी, जबकि है ये एक्सटर्नल, है ना। तो अभी तक फैमिली में नहीं आई है और शायद आगे आएगी भी कि नहीं उसका पता नहीं। और इन फ्यूचर, कमिंग इन फ्यूचर, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है, ये जल्दी से टूटने वाला नहीं है। और ये रिलेशन आपको अच्छे बुरे सभी टाइम बिताकर आपको एक दूसरे के लिए सपोर्ट कैसे करना है, मतलब नेचर है ना, आप दोनों को प्योर कर रही है। नेचर ये कर रही है कि तुम दोनों को जो करना है वो करो, मेरा जो काम है मैं करूंगी। तो भगवान ना आप लोगों को सुधार रहे हैं, अंदर से स्ट्रांग बना रहे हैं, प्योर कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे भी। उनका सामने से भी कॉल
या मैसेज आ गया होगा या आने वाला होगा, वो एक बार ट्राई करेंगे या करेंगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई मेरा मेरा भाव ना कम हो जाए, मैंने इतनी जो एक क्रिएट किया है ना वो ना खत्म हो जाए। तो ऐसा सा है, बट फ्यूचर अच्छा है। चलिए अब उनकी तरफ से क्या मैसेज है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी मैसेज हो सकता है ना, मैं ये नहीं बोलती कि भाई यही मैसेज होगा या वो होगा, है ना। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोगों को रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखा करो कुछ कुछ, है ना। नीड टाइम, उन्हें टाइम चाहिए, और वो कह रहे हैं कि इस सब को भी इंजॉय करो, है ना। कुछ टाइम ऐसा आएगा जो होगा, और कह रहे हैं आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ये देखो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मतलब उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर है, इसलिए आप टेंशन मत लो, है ना। कैमरे को जूम करके देखो, उनके मैसेजेस ये हैं, और यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि इंजॉय इट ऑल, इसको भी इंजॉय करो इस टाइम को। ऑफ कोर्स बुरा टाइम इंजॉय नहीं किया जाता, कौन समझाए, बट हाँ उनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा आप भी कंट्रोल करना सीखो। जरूरी नहीं है ना कि बार बार उनको प्रेशराइज करो आप, और बार बार अपने आप को थोपो। थोड़ा सा ना, कई बार चीजों को सुधारने के लिए ना थोड़ी सी दूरी जरूरी होती है, इमोशनल रिश्ते में खास तौर पर। बाकी रीडिंग में जो कहा मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ कुछ दिनों से ना, बट अभी कुछ दिन तक अब मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी। 2-4 क्वेश्चन लिए हैं, हालांकि बहुत क्वेश्चंस है, बट कुछ रीजन है टाइम नहीं मिल पाता और ये सब, तो कुछ दिनों तक मैं नहीं लूंगी पर्सनल क्वेश्चन। बट हाँ, आप लोगों का जो भी है वो कोई चार्ज नहीं है हमारा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेधड़ाके से पूछ सकते हैं, और आपका कोई इसका चार्ज नहीं है, तो इसलिए आप पूछिए। आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, और जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, पर्सनल भी दूंगी और ये भी दूंगी, कलेक्टिव भी। और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आपको जब मिले आप तभी रेजोनेट कर सकते हैं, है ना। तो तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखो, है ना। वेदर ठीक नहीं चल रहा है अपना, और खासतौर पे जिसके घर में बच्चे और बूढ़े हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, है ना। जूस और मिल्क वगैरह लो, जरूरी है। फूड अच्छा खाओ, ठीक है। चलो ध्यान रखो।